जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है भाई, देखिए पढ़ाई करते रहें क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है और जल्द ही आपका फॉर्म भी अप्लाई होना चालू हो जाएगा। इसके कारण से आप लोग भाई अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। देखिए ये नहीं कि अगर एग्ज़ाम आए तुरंत पढ़ें, ऐसा नहीं, आप लोग अभी से भाई शुरुआत कर दें। देखिए आपका मैथ भी आपको पढ़ा चुके हैं, फिर से आपका रिवीजन चलेगा। लेकिन अब जब अप्लाई होगा भाई, डेट आ जाए उसके बाद मतलब पहले पहले हम लोग स्टार्टिंग पूरा हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट आपका चलने लगेगा। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं है, 2-4 दिन में हो सकता है प्रैक्टिस सेट आपका चलने लगे। इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से भाई पढ़ाई में लगे रहें। और देखिए नोट्स जो बताएं, नोट्स अगर आप बनाए होंगे तो थोड़ा भाई आपको आसान रहेगा करने में, क्योंकि जब हम रिवीजन में लेके चलेंगे और सवाल बताएंगे भाई, आपको पता रहेगा तो आप लाइव में कम से कम जवाब देने लायक रहेंगे जरूर। ठीक है, इसलिए बेस्ट ढंग से, अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई में लगे रहो। देखिए रीजनिंग चल रहा है, रीजनिंग में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग भाई समाप्त कर चुके हैं। जितना है आपके सिलेबस में, जितना आपको बताना है, जितना आपका पेपर में भाई काम बन जाए, उतना आपको सब कुछ बता दिया गया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, डायरेक्शन, दिशा परीक्षण लेके चलेंगे। आप उसमें समझिएगा भाई, क्योंकि एक प्रश्न हो सकता है आपका, 5 ही क्वेश्चन तो बनना है और मैथ आपका 15 में 15 और 5 ये रीजनिंग पूरा कह रहा हूँ। अगर सही से पढ़ेंगे तो 20 में 20 आप पूरा बना के आएंगे। ठीक है भाई, चलिए आज का स्टार्टिंग करेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, दिशा परीक्षण। क्या है भाई? डायरेक्शन सेंस टेस्ट। देखिए इसको, देखिए इसके बारे में सबसे पहले कुछ जानकारी लेंगे दिशा परीक्षण की। चलिए देखते हैं। दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, देखें इसको। देखिए दिशा परीक्षण, इससे प्रश्न कितने प्रकार से बन सकते हैं, सबसे पहले हम इसको देखेंगे भाई। देखिए दिशा परीक्षण से कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, जितने टाइप बनेंगे अब सब आपको बताएंगे। ये नहीं कि आपको एक बताएं तो एक छोड़े, ऐसा भी आपका नहीं करेंगे भाई। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये इस तरह देखिए, पहला टाइप जो बनेगा आपसे दिशा और दूरी, मतलब आपसे दूरी पूछ लेगा और दिशा पूछ सकता है। तो पहला टाइप आपसे बनेगा यहाँ पे भाई, प्रश्न में कहेंगे दिशा और दूरी पर बनेगा। दिशा और दूरी से संबंधित रहेगा भाई। दूसरा जो टाइप बनेगा, दूसरा कहेंगे परछाई से संबंधित। किससे भाई? तो कहेंगे भाई परछाई से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा टाइप आपका बनेगा, देखिए परछाई पहले लिख दें इसको, परछाई। तीसरा टाइप आपका बनेगा कोण, घुमाव पर आधारित, मतलब कोण डिग्री एंगल पर आपका आधारित कहेगा, तो कोण घुमाव पर, घुमाव पर आधारित प्रश्न बनेगा। मतलब पहला टाइप आपका दिशा दूरी, दूसरा परछाई, तीसरा क्या बन जाएगा? कोण घुमाव पर। एक होता है तार्किक होता है, लेकिन तार्किक आप में नहीं है, जितना आप में है उतना आपको पूरा बताया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग दिशा दूरी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो दिशा और दूरी के बारे में, इसको ज्ञात करना सीखेंगे। दिशा, दिशा और दूरी, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए देखिए दिशा, देखिए दिशा कहे कितने प्रकार की भाई, दिशा कितनी होती है? देखिए मूल रूप से दिशाएं, मूल रूप से अगर दिशा कहें तो 4 प्रकार से। मूल रूप से कितना है भाई? तो 4 प्रकार से। अगर आपसे कहा जाए मूल दिशाएं कितनी हैं, मूल दिशाएं, देखिए मूल दिशाएं जो होती है वो 4 होती हैं। क्या होती है? 4। जैसे अगर हम कहें न्यूज, जो आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं, न्यूज NEWS, इसका फुल फॉर्म ही क्या होता है भाई? चारों दिशाएं होती हैं। एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, यस का मतलब क्या है भाई? साउथ है। मतलब ये चारों दिशाओं से मिलकर क्या बना है? तो कहेंगे न्यूज शब्द बना है। ठीक है, तो 4 दिशाएं कौन सी होती है? कहेंगे उत्तर, पूरब, आपका ये है क्या भाई? पश्चिम और दक्षिण। मतलब उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, आपका क्या है? 4 दिशाएं जो है आपके मूल रूप से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मानेंगे किसे? देखिए इस साइड को मानेंगे हम लोग, पूर्व कहते हैं। क्या कहेंगे? तो पूर्व। इसको क्या कहेंगे? यहाँ जब हम लोग चित्र अंकित करेंगे भाई, चित्र बनाएंगे, तो इस दिशा को क्या कहेंगे? पूर्व कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? तो कहेंगे पश्चिम, पश्चिम कहें। इसे क्या कहेंगे? तो उत्तर कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे भाई? तो कहेंगे दक्षिण कहेंगे। क्या हो जाएगा भाई? दक्षिण। पूरा लिख दें यहाँ पर, या दक्षिणी लिख दें।
इसको क्या कहेंगे भाई, तो दक्षिण। आइए क्या हो जाएगा, पूरब। ये मूल रूप से कितनी, तो कहेंगे मूल रूप से 4 दिशाएं होती है। कौन कौन से, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण होता है। 4 इसके उप दिशाएं होती हैं। उप दिशा का मतलब देखें, इसके बीच की दिशा। अगर हम कहें यहां पर, एक मिनट देखें भाई, ये क्या है, आपकी 4 दिशाएं हैं। यहां पर देखें, ये क्या हो जाएगा, इसके बीच की दिशा, तो कहेंगे उत्तर पूरब। क्या होगा भाई, उत्तर पूरब। ये कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ दक्षिण है, इसके बीच की दिशा, तो कहेंगे क्या हो जाएगा, पूरब दक्षिण या दक्षिण पूर्व कहें, एक ही बात है, दक्षिण पूर्व। यहां पर इसके बीच की दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, या इसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। ये कौन सी दिशा, तो कहेंगे दक्षिण पश्चिम, क्योंकि यहाँ पश्चिम यहाँ दक्षिण, इसके बीच की दिशा है, जिसे क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखना है भाई, कभी कभी देखिए, अभी तो कहेंगे किसी एग्जाम में पूछा गया भाई, पूछा गया था यूपी पुलिस से पिछली बार, इसके पहले, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं भाई। इसके बीच की दिशा को नाम दिया गया भाई, ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कहेंगे ईशान कहा जाता है। ये भी याद रखना, हो सकता है प्रश्न कभी पूछ ही लिया जाए कि उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को भाई ईशान कहा जाता है। क्या कहेंगे, तो कहेंगे ईशान कहेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, तो आग्नेय कहा जाता है, आग्नेय। ठीक है। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को तो नैऋत्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, नैऋत्य। हो सकता है आपको सुनने के लिए नया मिल रहा हो। ठीक है। चलिए, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को तो वायव्य कहते हैं। क्या कहेंगे, वायव्य कहेंगे। मतलब उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को ईशान भी कहा जाता है भाई, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय, इसके बीच की दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाएगा, और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को कहेंगे वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और मूल रूप से दिशाएं कितना, तो कहेंगे 4 होती हैं। उप दिशाएं कितना होंगे, सब डायरेक्शन कितने होंगे, तो कहेंगे 4। ये इसके बीच की दिशा जो है ये 4 हो गई सब दिशा, मतलब उप दिशाएं। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट आपको समझना है। देखिए देखिए इसमें भी क्या होता है भाई, अब दिशा और दूरी पहला टॉपिक है ही है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझ ले दाया। देखिए यहाँ पे जो प्रैक्टिकली करेंगे, अगर प्रैक्टिस चित्र बनाएंगे, अपने हाथों के अनुसार बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पे दायां और बायां किधर चलना है। ठीक है भाई। तो चलिए प्रश्न कुछ देखेंगे और हल करेंगे। लेकिन एक पॉइंट इसके पहले और जानकारी ले लें। एक होता देखिए भाई, यहाँ पर आपसे तिर्यक दूरी पूछा जाए, मतलब यहाँ पे आपसे कर्ण पूछा जाए, तो कर्ण बराबर क्या होता है, देखिए मैथ में आप पढ़ चुके हैं, जो वहां फार्मूला लगाते हैं वही यहाँ पर भी लगाए। ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अगर आपसे, तो कर्ण बराबर होगा रूट, क्या हो जाएगा, तो कहेंगे लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, तो कहेंगे आधार स्क्वायर होगा। मतलब एक फार्मूला ये भी आपका अप्लाई हो सकता है। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न, देखिए दिशा और दूरी से पर आधारित लेके चले, इसके बाद हम लोग परछाई पे लेके चलेंगे, परछाई के बाद कोण पर घुमाव पर लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा अभी सोनी 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। क्या करता है, पश्चिम की ओर। देखिए पश्चिम कह रहा है, तो सबसे पहले दिशा देखें, यहाँ हम बना दें, ये हमारा पूर्व होगा, ये हमारा उत्तर, और ये क्या है, तो कहेंगे पश्चिम। ये क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे दक्षिण हो जाएगा। क्या होगा, तो कहेंगे दक्षिण हो गया। अब ये किस दिशा में, सबसे पहले यहां पर किसी व्यक्ति को स्थायी करें, जैसे यहां पर किसी व्यक्ति को स्थायी कर रहे हैं। कह रहा अमित सोनी 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। अब देखो पश्चिम दिशा इधर है, तो हम पश्चिम की तरफ लेके चलेंगे 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर लेके चलना है, 12 किलोमीटर। देखें उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा फिर 3 किलोमीटर दक्षिण। अब देखिए दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चल रहा है, दक्षिण दिशा कौन सी, कहेंगे नीचे की तरफ, और 3 किलोमीटर चलेंगे, यहाँ पे 3 किलोमीटर। अगला पॉइंट कह रहा और फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है। देखिए पूर्व दिशा, अब कहेंगे आगे चलेंगे इसके, तो यहाँ पर क्या करें, पूर्व की तरफ लेके चले 8 किलोमीटर। देखिए पूरा चित्र भी ये भी देखना, समझना आप ही को है, क्योंकि यहाँ 12 किलोमीटर
चल रहा, तो ये नहीं कि इससे आप ज्यादा लेके जाएं। 8 किलोमीटर कह रहा है, तो इससे कम आपको भाई बनाना पड़ेगा। ठीक है, 8 किलोमीटर पूर्व की ओर। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आपको बताना यहां से वो चला था, यहां से यहां पर पहुंचा है, कितनी दूर पर है, अब आपको बताना है। चलिए, मतलब ये आपको ये बताना है इसका शॉर्टकट, मतलब कितनी दूर पर ये अभी है। यहाँ पर कैसे इसको भाई करेंगे, तो यहाँ पे ट्रिपलेट लगाएंगे। सबसे पहले बताएं, ये लाइन अगर इसको यहाँ से मिलाएं तो ये क्या होगा, आमने सामने की बजाय कहेंगे बराबर हो जाएगा। मतलब अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा, कहेंगे 3 किलोमीटर, ये भी हो जाएगा। अब देखिए ये पूरी लाइन कितना था, तो कहेंगे 12 किलोमीटर का है। कितना है, 12 किलोमीटर का है। लेकिन यहाँ पर देखें इसको, ये 12 किलोमीटर कुल है। अब यहाँ देखिए ये कितना है, तो कहेंगे 8 किलोमीटर है। आमने सामने की बजाय क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगा भाई, 8 होगा। अगर ये 8 है, अगर हम कहें तो ये कितना होगा, कहेंगे यहाँ टोटल 12 भाई, 12 में से 8 गया तो ये बचेगा 4 किलोमीटर। अब यहाँ ट्रिपलेट बन गया भाई, ये बना दे आधार, ये बना दे लंब, ये क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर अभी हमने बताया क्या होता है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर या कर्ण बराबर लिखे, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर लगाएंगे तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रूट भाई स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो कहेंगे रूट लग जाएगा। यहाँ पर कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है, तो लंब ये है जो ये लाइन बन रही है यहाँ पर 3 किलोमीटर ये वाली, तो लंब कितना, कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना, आधार ये है तो कहेंगे 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कहेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कहेंगे 16 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। 25 किसका वर्ग, तो कहेंगे 5 का। किसका वर्ग हो जाएगा भाई, 5 का। इसका मतलब है ये कितना आ गया, तो कहेंगे 5 किलोमीटर यहाँ पर यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आंसर 5 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट है। एक चीज और देख लें, यहाँ ट्रिपलेट कभी भी अगर 3 या 4 दिखे, 3 और 4 रहेगा तो अगला क्या बनेगा, 5 बन जाएगा। ये हमेशा याद रखें, 3 4 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, एक और ट्रिपलेट है, अगर हम कहें 5 12 तो अगला बन सकता है 13 आ जाएगा। कुछ ट्रिपलेट ऐसे हैं जिनको भाई याद रखें, जैसे अगर कहें 8, इसका कहते हैं 6 8, ये 10 बन जाए, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का योग किए तो 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब 100। ठीक है, इन ट्रिपलेट को याद रखेंगे जरूर। मतलब अगर 3 या 4 दिखे तो अगला 5 हो जाएगा, अगर 5 और 4 दिखे तो 3 हो जाएगा, 4 और 5 4 और 3 तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 5 और 12 दिखेगा 13, 13 या 12 दिखेगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ 6 8 दिखेगा 10, 10 8 दिखे 6, या 8 और 6 दिखेगा तो 10, मतलब इनमें से एक ही संख्या आपका आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, ये किलोमीटर है भाई, क्या है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय की। देखिए पश्चिम दिशा आप फिर से बना दे, ये पश्चिम दिशा है, ये हमारा उत्तर दिशा, ये हमारा क्या है दक्षिण दिशा, और ये हमारा क्या है भाई पूर्व दिशा है। अब हमसे क्या कह रहा है भाई, ए ने पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर, देखिए पश्चिम दिशा मतलब इस साइड चलेंगे, यहाँ पर हम पश्चिम दिशा बनाएं, पश्चिम दिशा में चले, कितना किलोमीटर, तो कह रहा 5 किलोमीटर, मतलब ये टोटल दूरी कितना है, तो 5 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, पुनः वह दाएं ओर, हाँ बाई ओर क्या कह रहा है भाई, बाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब देखिए बाई ओर का मुड़ना कह रहा है, जब बाई ओर मुड़ेंगे, देखिए अगर हम ऐसे चले मतलब पश्चिम की ओर चले तो बायां, मतलब ये हमारा दाहिना, नीचे हमारा क्या होगा, तो कहेंगे बायां, मतलब नीचे की ओर मुड़ेंगे और कितना किलोमीटर चलेंगे भाई, तो कह रहा है 3 किलोमीटर। यहाँ देखिए हिंदी में लिखा है 3 किलोमीटर, यहाँ पे हम 3 चले। उसके बाद क्या कह रहा है, वह दाएं मुड़कर 9, अब देखो दाएं अगर नीचे की ओर चल रहे हैं भाई, तो दाहिना हाथ हमारा क्या होगा, इस साइड होगा, इस साइड चलेंगे हम दाहिना, तो 9 किलोमीटर, यहाँ पे टोटल हम 9 किलोमीटर आ गए। और ये कितना था भाई, तो 3 किलोमीटर था। अब आपसे पूछ रहा है फिर क्या कह रहा है, हाँ इसके बाद 9 किलोमीटर तय किया, इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। अब देखिए उत्तर की ओर, उत्तर का मतलब क्या, ऊपर की दिशा में उत्तर चलेंगे और 3 किलोमीटर, तो देखिए 3 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, इसका मतलब लाइन क्या होगी, बराबर हो गई।
ये 3 किलोमीटर ये भी यहाँ पे चले। उसके बाद भाई क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए यहां से चलना चालू किया था, यहां पर ये पहुंचा है, तो इसके मतलब पूरी दूरी कितना है। तो अगर ये बताइए आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 9 है तो ये भी क्या होगा, कहेंगे 9 होगा यहाँ तक। अब बताओ यहां से यहां तक टोटल दूरी कितना है, तो कहेंगे ये 9 है और ये कितना है भाई 5 है, दोनों को जोड़ दें तो आ जाएगा 14 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो कहेंगे हमारा बी ऑप्शन राइट है। ठीक, ये प्रश्न ऐसे ही आएंगे भाई, बनाना पड़ेगा। चलिए आगे देखेंगे, लेकिन इसमें परछाई जैसे आएंगे शब्द, कोण पर आएंगे, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन देखिए इसमें सीखना है इसमें भी। बाकी अगर आपका परछाई से है, मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड के अंदर 100% मैं कह रहा हूँ कि सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए इसको देखें। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है भाई, कह रहा उत्तर की ओर मुंह करके गोपाल 20 मीटर, देखिए उत्तर, फिर दिशा सबसे पहले बना ले। ये उत्तर है, ये हमारा पूर्व है, और ये क्या है पश्चिम है, ये क्या है हमारा दक्षिण है। अब कह रहा है उत्तर की ओर मुंह करके गोपाल 20 मीटर तय करता है। मान ले गोपाल यहां पर था, अब 20 मिनट ऊपर उत्तर की ओर गया भाई, तो 20 किलोमीटर यहां से यहां पर। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर तय करता है। अब देखो बाईं ओर मुड़ रहा है, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं भैया, बाएं, देखिए ये हमारा दाहिना है, हमारा राइट है जिससे, ठीक है भाई, ये राइट है, ये क्या हमारा लेफ्ट है, बायां है। तो कह रहा बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर, मतलब इस साइड मुड़ा और वो 40 किलोमीटर चला। देखिए मात्रक नहीं लिख रहे हैं, मान को ही लिख रहे हैं, 40 किलोमीटर चला है। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए यहां तक पूरा दूरी है। ओके, फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़ जाता। अब ऐसे आप जा रहे हैं, अब ये हमारा तो दाहिना, दाहिना का मतलब ऊपर की ओर, लेकिन बाया कह रहा है, बाया का मतलब नीचे हाथ आ रहा है, तो बाईं ओर जाएगा, कह रहा 20 मीटर आता है, तो 20 मीटर आया। तो आप बताएं ये भी 20 तो ये भी 20, तो दोनों लाइन क्या होंगे, एक बराबर बना दे हम। ठीक है, लाइन भी बराबर करना तभी सही मान होगा। ठीक है भाई, उसके बाद क्या कह रहे हैं, वह दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। देखिए हाँ, बाईं ओर मुड़ जाता है, 20 मीटर चलता है। फिर कह रहा है इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर कितना मीटर चलता है, तो कह रहा 20 मीटर तय करता है। तो यहां पर देख ले भाई फिर से, अब देखिए दाईं ओर मुड़ेगा, अगर हम इधर चलेंगे भाई तो दायां हाथ हमारा देखिए नीचे की ओर है, दाहिना हाथ हमारा इधर है, मतलब इस साइड हमारा दाहिना पड़ेगा, दाहिना पड़ेगा तो मतलब 20 मीटर इधर है, और यहां पर वो पहुंचा है। अब आपको बताना क्या है, मतलब यहां से जो चला था वो व्यक्ति, यहां से चलना चालू किया था, यहां तक कितनी दूरी पर हो है। अच्छा ये 40 है तो ये भी कितना होगा, कहेंगे 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। तो कुल आपसे पूछ रहे हैं दूरी कितना चला है, नहीं कितना नहीं भाई, यहां से यहां तक कितनी दूरी पर है, इसका शॉर्टकट ही बताया जाएगा, ये नहीं कि पूरा बताए। जब तक आपसे प्रश्न में कहेगा नहीं कुल कितना चला है, कुल कहेगा तब आप सबको जोड़ेंगे, लेकिन वो कह रहा है बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी, तो आपको शॉर्टकट बताना। ठीक है, तो यहाँ पर 20 और 40 जोड़े तो कहेंगे 60 आएगा। कितना आएगा, 60 किलोमीटर। और कौन सा ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा रेखा जिसका मुख दक्षिण की ओर है। देखिए रेखा है, दिशा सबसे पहले पता होना चाहिए, ये पूर्व है और ये क्या है भाई, तो पश्चिम, और ये हमारा उत्तर, और ये क्या होगा, दक्षिण हो गया। अब कह रहा मुख किधर है भाई, तो मुख था भाई दक्षिण की ओर था, मतलब वो नीचे की तरफ देख रही थी, यहां हम लिख दें या दक्षिण की तरफ, मतलब उसकी दिशा है, मतलब मुख है। अब दक्षिण की ओर देख रहे हैं भाई, वो कह रहा अपने बाईं ओर, अभी चली नहीं है वो, मतलब सिर्फ दक्षिण की तरफ उसका मुख है। अब कह रहा भाई उस बाईं ओर मुड़कर वो 15, मतलब अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो कहेंगे बाईं ओर, तो ये हमारा दाहिना है, ये हमारा क्या है भाई, बाया है। आप अपने हाथों के अनुसार बनाना भाई, अपने हाथों को भाई दाया बाया करके करना। ये हमारा बाया है, तो बाया कह रहा 15 किलोमीटर इस साइड जाएगी पूरब की तरफ। तो चलिए यहाँ पर भाई कौन है, तो कहेंगे रेखा, नाम दे सकते हैं यहाँ पे रेखा, मतलब बाएं मुड़े हैं, तो बाएं मुड़े हैं 15 मीटर। उसके बाद कह रहे हैं फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 7। अब ऐसे जा रहे हैं, यहां इसको थोड़ा नीचे बनाए, एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहां नीचे कर दे, सही रहेगा। इधर गए और कितना किलोमीटर था भाई, तो कहेंगे 15।
यहाँ पर रेखा है। उसके बाद मतलब यहाँ से इनका दिशा किधर था भाई, तो कहेंगे पहले इधर था, दक्षिण की तरफ। अब अपने बाईं ओर मतलब अब ऐसे चल रहे हैं, बायां मुड़ेंगे तो कितना जाएंगे, कहेंगे 7 किलोमीटर। कितना भाई, तो 7 किलोमीटर। सॉरी मीटर है यहाँ पर, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मात्रक ना लगाए। आगे क्या कह रहा है, इसके बाद पश्चिम की ओर मुख करके, अब पश्चिम दिशा देखिए इस साइड आएंगे तो यहां से चलेंगे पश्चिम। अब कितना मीटर चल रहा है, तो 15 फिर से चल रहा है। यहाँ पर कह रहा है 15 मीटर चलती है। बताएं कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब आपको जो बताना है, कहेंगे यहां से यहां तक वो कितनी दूर पर है भाई, कितनी दूर पर है। अच्छा ये 7 मीटर है, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो कहेंगे ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। इसका मतलब जहां पहुंचे वहां से अंतिम स्थान कितना, स्टार्टिंग से, तो कहेंगे 7 मीटर है। तो 7 मीटर हमारा राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कृष्णकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए 10 किलोमीटर उत्तर, दिशा फिर से, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये हमारा उत्तर है, और ये क्या है भाई, तो कहेंगे दक्षिण है। क्या है, दक्षिण है। चलिए इसको देखें, यहाँ पे कह रहा है कृष्णकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब उत्तर की ओर का मतलब है ऊपर। अगर हम यहाँ पे कहें कृष्णकांत है भाई, कृष्णकांत, देखिए नाम रखे या ना रखे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तय है भाई। ठीक है, कृष्णकांत कह रहा है 10 किलोमीटर उत्तर, 10 किलोमीटर हम उत्तर की तरफ चलाए इसको। उसके बाद क्या कह रहा है, पुनः वह 6 किलोमीटर दक्षिण। एक मिनट, यहाँ पर नाम हटा दे, नहीं तो बनेगा नहीं। फिर देखिए सबसे पहले उत्तर की तरफ यहां से चलना चालू किया और 10 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पर फिर कह रहा पुनः वह 6 किलोमीटर दक्षिण। देखिए इसी पर मतलब ना मुड़ा है ना कुछ, जहां था कह रहा दक्षिण में अब चलेगा, दक्षिण दिशा में, मतलब दक्षिण दिशा का मतलब नीचे। ये टोटल लाइन कितना था भाई, कहेंगे 10 किलोमीटर। अब यहां से अगर यहां तक कहें फिर से इसी पे चला है, ये टोटल कितना हो जाएगा, कहेंगे 6 किलोमीटर यहां तक चला। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब। अब यहां पहुंचा है, वो 3 किलोमीटर कहां जा रहा है, तो पूर्व दिशा में जा रहा है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में। अब आपको बताना वो अपने प्रारंभिक स्थान यहां पर था और यहां तक उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, अगर बताना है कितनी दूरी पर है। अच्छा ये 3 किलोमीटर है पूरी लाइन, देखिए बड़े से यहाँ पे बना दिए 3 किलोमीटर है, और ये कितना, अगर ये 6 है, टोटल लाइन 10 की है, तो ये लाइन कितनी की होगी, कहेंगे 4 किलोमीटर की। अब आपको हमने बताया ये अगर लंब कहें, ये आधार है, 3 और 4 दिख रहा है, तो ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, कहेंगे 5 बन जाएगा भाई। मतलब यहाँ पे कर्ण का सूत्र लग जाएगा पाइथागोरस में। ठीक है, तो अगर ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, किसका, दोनों को जोड़े 25, 25 5 का वर्ग, मतलब ये आ गया 5। आपको याद होना चाहिए भाई, 5 हो गया। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है किस दिशा में है भाई, ये भी अगर आप पूछ ले तो किस दिशा में, तो दिशा कैसे बताएंगे ये भी समझ, जहां पर है यहीं से तुरंत आप चारपाई करें। अब यहां पर देखें हमने भाई यहाँ पे कर दिया, एक मिनट, हाँ यहां पर है, नहीं आपसे क्या कहा है, बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। अगर हम यहाँ बनाते इसको, देखिए लाइन थोड़ा सा यहाँ पर क्या भाई सीधी नहीं है, अगर इसको कहें, ठीक है, एक बार फिर से इसको हम बना देते हैं, दिक्कत ना ले, फिर से समझ लेना। यहाँ से वो चला 10 किलोमीटर, ये टोटल लाइन कितना हो गया, तो कहेंगे 10। उसके बाद यहाँ से कहें फिर से वो इस साइड बना दे इसको, क्यों, ताकि सही रहे, इस साइड बना दे इसको, टोटल ये 10 किलोमीटर। फिर वो वापस उसी छोर पर फिर से आया है, तो कहेंगे, देखिए दूसरा कलर ले लें ताकि आपको समझ रहे। अगर इसी पे कहें फिर से वो 6 किलोमीटर रिटर्न हुआ, दक्षिण दिशा में कह रहा था, तो ये 6 किलोमीटर हो गया। अब आप बताएं यहाँ तक 6 किलोमीटर है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, कहेंगे 4 किलोमीटर। कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 4 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ तक।
लेकिन यहां तक जब पहुंचा था तो कह रहा 3 किलोमीटर पूर्व में है। 3 किलोमीटर कहाँ है? तो पूर्व में है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा। अब आपको यहां पर बताना है ये टोटल, ठीक है भाई। तो यहां पर मतलब बताना है कितनी दूरी। हमने ट्रिपलेट बताई है 5 आ गया, लेकिन दिशा कैसे करेंगे? इसी से तुरंत आप चारपाई करें। ये हमारा पूरब हो गया और ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। अगर यहाँ पे कहें ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण है, तो यहाँ इसके बीच की दिशा उपदिशा है। तो अगर इधर उत्तर ले इधर पूरब तो कहेंगे उत्तर पूरब में कितना किलोमीटर? कहेंगे 5 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन? कहेंगे बी ऑप्शन हमारा सही हो। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है एवं 40 मीटर चलने के बाद, देखिए सबसे पहले चलाएं इसको, क्या कह रहा है? अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं एवं 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं उत्तर की ओर चलता है। देखिए चारों दिशा फिर से यहाँ पर, ये हमारा पूर्व दिशा, ये पश्चिम, और ये क्या करेंगे? उत्तर, और ये क्या होगा भाई? तो दक्षिण हो जाएगा। चले इसको, अब देखिए उत्तर की ओर चलेगा, उत्तर की तरफ चला है, मतलब यहाँ पर वो 40 किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर चला है, ऊपर की ओर लेके जाएंगे भाई। उसके बाद क्या कह रहा है? चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 40 किलो। अब बताओ भाई, अगर हम ऊपर की ओर चले, मान लो ऐसा हाथ है हमारा और ये हमारा दाहिना है, ये हमारा बायां, यहाँ पर बायां कह रहा है, कह रहा बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है भाई, और नहीं वहां और होना चाहिए भाई। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो कितना चलेगा? कह रहा है 40 मीटर चलता है, फिर यहाँ पे 40 मीटर चला। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर रहेगा, और नहीं शब्द आप यहाँ पे ध्यान देना भाई, यहाँ पे त्रुटि हो गई है, और शब्द आया है, और से नहीं, ये सब क्या है? तो कहेंगे और है, बाईं ओर। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे अगर हम चले, कहे अपने हाथों को देखना हुआ एंगल बना लेना भाई। अगर आप हाथों की तरफ ऐसे चले तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ऊपर जाएगा, और राइट, सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ? नीचे आ गया क्योंकि बायां है, और राइट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यहाँ बाईं ओर कह रहा है, तो बाईं ओर का मतलब नीचे। कितना चलेगा? तो कह रहा है 30 मीटर। कितना चलता है भाई? 30 मीटर, मतलब यहां से यहां तक। इसके बराबर भी नहीं बनाना भैया, क्यों? क्योंकि लाइन 40 है। आगे चलेंगे, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। अब नीचे की बार आप चलेंगे भाई, अगर नीचे की तरफ चले तो ये हमारा, आप क्या होगा भाई? राइट होगा, दाहिना हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट, हमारा बायां होगा। तो बाईं ओर चलता है कितना? 50 मीटर, मतलब ये टोटल 40 है, इससे ज्यादा चल जाएगा, ये टोटल आपका क्या होगा? तो 50 होगा। इसको और थोड़ा सा हम बढ़ा दें यहाँ से। अब आपको यही बताना है कि ये जो इसके बीच की दिशा है, मतलब दूरी कितना है, आपको यही बताना है। चलिए देखते हैं। अच्छा ये बताएं, ये पूरी लाइन कितना है? तो 40 की है, लेकिन अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा कहाँ तक? यहाँ तक 50 है। कितना है भाई? 50 है। तो अगर हम इसको यहाँ से निकाल दें, यहाँ 50 में से 40 घटा दें तो ये आ जाएगा हमारा 10। क्या होगा? 10। अगर कहें ये पूरी लाइन 40 की है और तो यहाँ पे 30 है, तो ये इतना भी 30 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? कहेंगे ये भी हमारा क्या होगा भाई? 10 हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण बराबर क्या होता है? तो कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है? तो लंब का मान देखना भाई, ये लंब का है चाहे इसको, मतलब ये आधार ले लें, लंब ले लें, तो कहेंगे 10 है, 10 का स्क्वायर, और आधार कितना है? आधार भी 10 है, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, 100 और 100 जोड़ेंगे कितना होगा? कहेंगे रूट 200। क्या होगा? रूट 200। या इसी को लिख सकते हैं भाई 10 रूट 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 रूट 2 मीटर। कौन सा ऑप्शन? देखिए यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? नन हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दक्षिण की ओर मुंह करके रमन चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर जाने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। सबसे पहले दिशा, ये पूरब, यहां पर उत्तर कहें, और ये हमारा पश्चिम, और ये क्या है भाई? तो दक्षिण है। चलिए इसको देखें। कह रहा दक्षिण की ओर मुंह करके रमन चलता है। दक्षिण की तरफ मतलब नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ आपको चलना है। चलिए यहां पर चलें, दक्षिण की तरफ चलें। कितना मीटर कह रहा है? 30 मीटर, मतलब इसको मान ले 30 मीटर।
उसके बाद क्या कह रहा है, जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखो 30 मीटर अगर हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, ये हमारा क्या है भाई, दाहिना, ये हमारा क्या है, बायां। बायां चल रहा है, बाईं ओर चलकर कितना 25 मीटर चलता है, इसको कहें बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर गया भाई, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर बाईं ओर मुड़कर, अब देखो बाईं, अगर इस साइड हम जा रहे हैं, आप देखना वहां पर अपने आप को पोजीशन लेना भाई। अगर यहाँ पे कहें अगर हम बाईं ओर भाई मुड़े हैं, जा रहे हैं 25 मीटर, फिर बाईं कह रहा है, तो हमारा बायां ये हाथ होगा, ये हमारा दाहिना। अब बायां कह रहा है तो इसका मतलब कहाँ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ कितना, तो कहेंगे 30 मीटर। ये 30 मीटर गया, 30 लाइन के बराबर आ गया, मतलब ये दोनों लाइन क्या है भाई, बराबर हो गए। आगे बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए यहाँ पे 30, यहाँ 25, यहाँ 30, ठीक है भाई। अब यहाँ से यहाँ तक बताना है कितनी दूरी पर है भाई। अब आप बताएं, अगर ये 25 है, आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये भी कितना होगा, कहेंगे 25 मीटर, 25 मीटर हो जाएगा। अब दिशा यहीं से बताना जहां से चलना चालू किए थे, दिशा कहां से बताना है, तो कहेंगे जहां से चले थे भाई, देखें, मतलब यहां से दिशा। अब बताओ दिशा, ये इधर है भाई, यहां पर ये पहुंचा, यहीं पर बताना है किस दिशा में है। तो आप बताएंगे ये क्या हो जाएगा, पूरब, और ये क्या होगा, उत्तर, और ये क्या होगा भाई, पश्चिम, और ये क्या होगा, तो कहेंगे दक्षिण हो जाएगा। अब बताएं क्या कौन सी दिशा होगी, तो कहेंगे पूरब दिशा में है, कितने मीटर पर, 25 मीटर पर। तो आंसर आ जाएगा 25 मीटर पूर्व। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा सही होगा भाई, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं भाई, ये प्रश्न आप कमेंट में जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और अच्छे देखिए भाई, प्रश्न को आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बताइएगा आंसर। आंसर आप लोग जरूर कमेंट किया, आप लोग बताते नहीं हैं, ठीक है भाई। आप लोग कमेंट में जरूर आंसर देना भाई, ठीक है इसका। और हाँ, एक पॉइंट और नोट भाई याद कर लेना, जो हम आपको पहले बताए हैं, ये लगभग बहुत कम ही बच्चों को पता रहता है भाई। ये चारों दिशाएं, मतलब चारों दिशाएं के उप नाम क्या है भाई, तो उत्तर पूर्व को ईशान, दक्षिण पूर्व आपका क्या आग्नेय, और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य, और उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, वायव्य हो जाएगा। तो आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में जिस प्रश्न को दिया जाए होमवर्क में, कम से कम उसका ना भाई बताया करें आंसर। आंसर देंगे तो ये भी लगता है कि नहीं हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी पता है कि हाँ कर ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें और वीडियो को थोड़ा शेयर किया करें, अपने दोस्तों को भी भाई जोड़ें, जो भी उनका भी सपना है वो भी अपना भाई पूरा कर सकें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।